बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भिंडी प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी। और वो लोग जो भिंडी खाना पसंद नहीं करते, तो ये बिहारी स्टाइल भिंडी प्याज की भुजिया की रेसिपी मस्ट ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनेगी। खिली खिली भिंडी बनेगी, फ्लेवरफुल बनेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब भिंडी बनाते हैं तो उसमें चिपचिपाहट रह जाती है, जिसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो बस आज सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बिगनर्स भी इसको बनाएँगे तो फर्स्ट ट्राई में ही बहुत ही टेस्टी ये भिंडी प्याज की सब्ज़ी बनेगी और खिली-खिली बनेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो भिंडी ली है और धोने के बाद इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है। कपड़े से इसको खुश्क कर लें या फिर धोने के बाद इसको ट्रे में फैला दें पंखे के नीचे, तो ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। क्योंकि अगर भिंडी गीली होगी तो पकते वक्त इसमें लेस रह जाएगी, चिपचिपाहट होने लगेगी, जिसकी वजह से सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए भिंडी को अच्छी तरह से खुश्क करना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर और नीचे वाला हिस्सा भिंडी का काट लेंगे। और अगर भिंडी बड़े साइज़ की है तो इसको 2 पीसेस में काट लें। तो जो छोटे साइज़ की भिंडी होगी उसका सिर्फ़ ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट लेंगे। और जो थोड़े बड़े साइज़ की भिंडी होगी उसको मैं 2 पीसेस में काट लूँगी। भिंडी को ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं काटना है। अब सारी भिंडी की कटिंग कर ली है, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा इसका काट लिया है। भिंडी की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। 3 टेबलस्पून सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे गरम करेंगे, ताकि जो सरसों के तेल की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। और अब इसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करना है कंटिन्यू स्टर करते हुए कि इसकी जो लेस है ना वो ख़त्म हो जाए। बिहारी स्टाइल भिंडी बना रहे हैं तो सरसों के तेल में बनाएंगे, ऑथेंटिक टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब कंटिन्यूस इसको इसी तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे, ताकि जो भिंडी है ना वो सारी साइडों से इवनली फ्राई हो। क्योंकि अगर चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई नहीं करेंगे तो इसमें लेस रह जाएगी। अच्छी तरह से इसकी चिपचिपाहट को ख़त्म करना है। और भिंडी को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी ख़राब ना हो, इसकी लेस भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो देखें कितनी अच्छी तरह से भिंडी को मैंने फ्राई कर लिया है, कितनी खिली खिली भिंडी है और इसकी लेस भी ख़त्म हो गई है। तो बस ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डालना है, सिर्फ 3 टेबलस्पून ऑयल में इसको फ्राई करना है। ज़्यादा ऑयल डालकर फ्राई करेंगे, एक तो इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और भिंडी बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस भिंडी को पहले अच्छी तरह से खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे तो इसकी चिपचिपाहट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और भिंडी का कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसको प्लेट में निकाल कर साइड में रखेंगे। और उसी कढ़ाई में दोबारा डालेंगे 1/3 कप सरसों का तेल। हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून कलौंजी और 3 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। स्टर करते हुए कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज। और प्याज जो है वो मैंने उतनी ही ली है जितनी भिंडी ली है। आधा किलो भिंडी है तो उसी हिसाब से आधा किलो प्याज लेंगे। बराबर का रेशियो रखेंगे तो बेहतरीन सब्जी का टेस्ट आएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी कुकिंग हाई फ्लेम पे करेंगे। अब प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर हल्का गुलाबी सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसमें कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर इसमें चम्मच नहीं लगाएंगे तो एक साइड से प्याज फ्राई हो जाएगी, कलर आ जाएगा और एक साइड से कच्ची रह जाएगी। तो कंटिन्यूस इसमें चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। सब चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो गया है, प्याज भी सॉफ्ट हो गई है और प्याज का कलर हल्का गुलाबी सा हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना जो सब्जी का टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो कंटिन्यूस देखें मैं इसमें चम्मच लगा रही हूँ और प्याज सब साइडों से इवनली फ्राई हो गई है। तो बस इसी तरह से आपने कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। अब जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे फ्राई की हुई भिंडी और अच्छी तरह से भिंडी को प्याज में मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि भिंडी में ना अच्छी तरह से सब चीज़ों का फ्लेवर मिक्स हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये भिंडी प्याज की सब्जी बनेगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना
तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। बड़े क्या बच्चे भी इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। अब अच्छी तरह से भिंडी को मैंने स्टर करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर। और अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन जूस डाल दें। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फ्लेम को हाई ही रखेंगे और मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए सब चीज़ों का पका लेंगे, ताकि जो मसाले डाले हैं ना वो अच्छी तरह से भिंडी प्याज में मिक्स हो जाए। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो भिंडी आधा किलो प्याज के हिसाब से जो मैंने इसमें मसाले डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भिंडी को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिया है। मसालों का कच्चापन भी खत्म हो गया है और अच्छी तरह से सब चीज़ों का फ्लेवर वेल कंबाइन हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो धनिया डाला है ना उसका फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी बिहारी स्टाइल भिंडी प्याज की भुजिया तैयार हो गई है। और देखा आपने कितनी खिली खिली बनी है, कितनी क्विक और टेस्टी ये सब्जी बनेगी कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसको आप सर्व करें चपाती के साथ, इसका जो फ्लेवर है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसाले वाली ये बिहारी स्टाइल भिंडी बनकर तैयार होगी। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी खिली खिली ये भिंडी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। बिल्कुल भी इसमें चिपचिपाहट नहीं होगी और ना ही भिंडी का कलर खराब होगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी भिंडी प्याज की सब्जी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।